हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गुरु। तो आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले आईटीसी को लेके। आप लोगों को पता होगा कि आईटीसी कुछ दिन से आईटीसी का जो शेयर प्राइस है कुछ दिन से गिर रहा है लगातार। तो आईटीसी का शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है, हम यही जानेंगे आज के इन डेप्थ एनालिसिस में। तो हम टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं और फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले। एज ए गुड ट्रेडर्स आपको पहले पता होना चाहिए आईटीसी कौन से सेक्टर में प्रोडक्ट्स बनाता है और सेल करता है, और आईटीसी का बिजनेस जो स्टेटिस्टिक्स है वो क्या है। तो आईटीसी का जो रेवेन्यू आता है बेसिकली उसका 41% रेवेन्यू आता है आईटीसी का सिगरेट से, जो टोबाको होता है। और आईटीसी कंपनी का फुल फॉर्म ही है इंडियन टोबाको कंपनी। देन उसका जो 23% रेवेन्यू जनरेट बोले तो एफएमसीजी बोले तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये क्या होता है, मतलब कंज्यूमर पैकेज गुड्स। तो यही है एफएमसीजी, जिसके थ्रू से 23% प्रॉफिट आता है। उसके बाद आता है एग्री बिजनेस ने। एग्री बिजनेस से आईटीसी का 21% प्रॉफिट जनरेट होता है हर साल। एंड पेपर एंड पैकेजिंग से 12% एंड होटल से 3%। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आईटीसी कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कौन से सेक्टर में आईटीसी का अभी हाथ है, क्या क्या कर रहा है आईटीसी। तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके आईटीसी क्यों गिर रहा है इतना तो पता लगाना मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन नहीं है तो इतना क्लियर विजन आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्टॉक को बारे में जानने के लिए फुल। तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आईटीसी में। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। अगर हम आईटीसी का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर दिया, वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने 1 डे कैंडल लगा लिया है। 1 डे कैंडल लगाने के बाद आईटीसी ने जो 17 जून को इसने जो लो मारा था वो लो था इसके यहाँ पे कितने पे था, 181 का था। मतलब अभी आईटीसी कितने पे चल रहा है, अभी आईटीसी चल रहा है 177। इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया एंड उसके नीचे चला गया। सही है। तो उसके बाद हम देखते हैं 1 डे कैंडल पे। अगर हम कुछ दिन पीछे चले जाए तो हम आईटीसी में देख सकते हैं 12 मई को इसने जो लो बनाया था वो उससे भी नीचे था। उसका लो था करीब 158 के आसपास था। अभी चल रहा है 177। अभी इससे बहुत थोड़ा ऊपर ही है आईटीसी का प्राइस। तो आईटीसी का इससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो उसके पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 मई को जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तब आईटीसी ने उससे भी नीचे लो मारा। वो लो था 147 का लो था। तो मतलब आप देख सकते हैं आईटीसी ने कितना लो मारा। और इस साल का जो लोएस्ट है 52 इसका, वो आप देख यहाँ पे ये है 136 का। तो मैं आपको फिर स्टेटिस्टिक्स में दिखा दूंगा। उनके शुरुआत हो ही रहा था, कोरोना इंडिया में घुस ही रहा था, तब की बात है जब आईटीसी में इस साल का सबसे ज़्यादा लो मारा था, मतलब लो पे गया था। तो आपको तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने चार्ट पे बता दिया कि इसने लो कितने मारा, अभी कहाँ पे चल रहा है और उससे पहले कितने इसने लो मारा था आईटीसी ने। तो चलिए कुछ स्टेटिस्टिक भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बिड प्राइस। बिड प्राइस बोले तो वो प्राइस जिस प्राइस पे एज ए बायर आप खरीदना पसंद करेंगे हाईएस्ट प्राइस में, तो वो है 177.75 रुपीज़। और एज ए सेलर्स जो सेल करते हैं स्टॉक, एज ए सेलर वो कितने पे लोएस्ट देना चाहता है, वो है 177.80। तो कितने पैसा का हेर फेर हुआ, सिर्फ 5 पैसे का ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं है। अगर हम 52 वीक्स का लो के बारे में बात करें तो है 134, और अगर हाई के बारे में बात करें तो है 266 52 वीक्स का। तो अगर हम स्टेटिस्टिक और इन डेप्थ जाए तो हम देख सकते हैं आईटीसी का जो मार्केट कैपिटल है वो 2 लाख के ऊपर है। तो कोई स्टॉक का मार्केट कैपिटल 2 लाख के ऊपर है तो क्लियरली बताता है कि एक लार्ज कंपनी है। तो कोई दिक्कत की ऐसे बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में आज इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि हमको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है। जो मेन चीज़ है उन मेन चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे। आईटीसी देख सकते हैं ईयरली डिविडेंड जो देता है वो देता है 5.71%, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। देन उसका आईटीसी का जो पी रेशो है वो 15.29। जो मार्केट का जो पी रेशो वो है 14.65। इससे इसका पी रेशो ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, मार्केट के जो टोबाको प्रोड्यूस कंपनी है वो कंपनी टोबाको सिर्फ टोबाको प्रोड्यूस करते हैं, पर आईटीसी टोबाको के अलावा भी, सिगरेट के अलावा भी क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। एफएमसीजी में उसका है, होटल बिजनेस में भी है, तो एग्री बिजनेस में भी है, इसलिए उसका जो पी है वो मार्केट से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें, ये जो सेक्टर है डिलीवरेबल्स, मतलब अगर आप कोई स्टॉक आज खरीद के आज सेल कर रहे हैं उसे कहते हैं इंट्राडे। अगर आप होल्ड कर रहे हैं एक से ज़्यादा दिन उसे कहते हैं डिलीवरेबल्स। तो मतलब 45% शेयर आईटीसी का क्या हो रहा है, कोई जो बायर है वो बाई के होल्ड कर रहा है, और बाकी का जो 55% शेयर है वो इंट्राडे में हो रहा है।
शेयर, बाय एंड सेल। तो इतना आपको समझ में आ गया। मेन पार्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। वाई आईटीसी गिर क्यों रहा है? जो मेन जो रीज़न है वो है आईटीसी का जो मेन जो कैपिटल है आईटीसी के पास जो है उस कैपिटल के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आईटीसी क्या कर रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने फिर से बता दो, एफएमसीजी है वो जो पैकेजिंग का जो सेक्टर है, जो आशीर्वाद आटा हो गया, देन बिस्कुट का जो सेक्टर हो गया, देन डिओड्रेंट का इंगेस का जो सेक्टर हो गया, उन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा जो इन्वेस्टर हाई लेवल पे इन्वेस्ट करता है, मतलब करोड़ों में इन्वेस्ट करता है, उन लोगों को लग रहा है कि आईटीसी के पास अभी पैसा नहीं है। और जो रियल है आईटीसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आईटीसी इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो उसलिए आईटीसी के पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जो मेन रीज़न है। उसके बाद जो रीज़न आता है आईटीसी। अब ईसीजी क्राइटेरिया क्या होता है? ईसीजी क्राइटेरिया बेसिकली फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो करता है, जो फॉरेन जो कंपनी जो बाहर के देशों में इन्वेस्ट करता है, बाहर के बड़े ऐसे छोटे मोटे में इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 करोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा करोड़ों में जो कंपनी इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन के, वो कंपनी 1-2 साल हुआ हमें एक रिवोल्यूशन दिखाई दिया। अगर आप अमेरिका या बाहर की किसी भी कंट्री के टोबैको कंपनी के ऊपर नज़र डाले स्टॉक के ऊपर, तो देखेंगे उन लोगों के स्टॉक में बहुत भारी गिरावट दिख रहा है। क्यों गिरावट दिख रहा है? क्योंकि जो टोबैको है वो इको फ्रेंडली नहीं है। आपको भी मालूम है सिगरेट से कैंसर होता है, और आईटीसी का 41% रेवेन्यू कहाँ से आता है? सिगरेट से तो आता है। तो सिगरेट से सिंस आता है, तो इसलिए उसमें क्या हो रहा है, तो इसलिए बाहर के जो फॉरेन जो कंपनीज है, जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख 6 महीने पहले आईटीसी का जो शेयर होल्डर्स में थे 17% शेयर था फॉरेन कंपनीज का। मालूम है आप कितना परसेंट शेयर होल्डर्स है? आप सिर्फ है 14%, 3%। किसी आईटीसी की जैसे कंपनी में 3% गिरावट फॉरेन कंपनी का बहुत ज़्यादा होता है। आईटीसी का कैपिटल मार्केट कैप आपको मालूम है कितना है। तो क्यों ये गिरावट दिख रहा है? क्योंकि उन लोग अब ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली हो, जिसके थ्रू से आप सोसाइटी को या हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कोई दिक्कत ना आए। पर आईटीसी टोबैको सिगरेट जैसे चीज़ हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। उसके बाद जो मेन रीज़न है फॉलोइंग का, वो हाई प्राइस। तो एक्चुअली क्या है, मार्केट में सिर्फ आईटीसी ऐसा लौता कंपनी तो नहीं है जो टोबैको प्रोड्यूस करते हैं। आईटीसी के साथ साथ और भी कंपनी है जो टोबैको प्रोड्यूस करता है। कुछ कंपनी ऐसा होता है जो टैक्स सही से पे नहीं करता है इंडिया गवर्नमेंट को, तो क्या होता है आईटीसी को पे करना पड़ता है। तो आईटीसी सिंस टैक्स पे करता है, तो इसका अगर एक सिगरेट का दाम प्राइस हो गया 7.5 रुपये, मतलब 7.5 रुपीज़, तो दिख रहा है मार्केट में कोई और एक कंपनी है टोबैको जो 5 रुपीज़ में सेम क्वालिटी का सिगरेट सेल कर रहा है। क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि उसको टैक्स दे नहीं रहा है, देना पड़ता है पर दे नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच जाता है। तो क्या हुआ है, तो जो एज ए बायर जो सिगरेट खरीदते मार्केट से, वो लोग तो सस्ते वाले में जाएंगे ना, क्वालिटी तो सेम ही है दोनों में, हेरफेर तो ज़्यादा नहीं होगा। तो और एक मेन रीज़न है कि सिगरेट में भी उन लोगों का भी थोड़ा गिरावट दिख रहा है, जो मेन जो रेवेन्यू आता है आईटीसी का। उसके बाद और एक मेन रीज़न है, ये जो मेन रीज़न है इसके वजह से मैं आपको बता रहा हूँ आईटीसी का स्टॉक थोड़ा और गिरेगा। कॉन्फर्म मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? आईटीसी का स्टॉक का 9% जो शेयर होल्डर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट है। कौन है? इंडिया गवर्नमेंट। क्या हुआ, इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले डिसाइड किया कि आईटीसी का जो स्टॉक है 9% से ज़्यादा है एक्चुअली, तो 9% का जो स्टॉक है वो सेल कर देंगे मार्केट में। डिसीजन हो गया, कन्फर्म हो गया। तो अगर कोई, आपको भी मालूम है कोई स्टॉक तब गिरेगा जब सेलर्स आएंगे, और जो 9% शेयर होल्डर कितना होता है 97 करोड़ 45 लाख, तो कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, 97 लाख करोड़ है। तो इतना बड़ा शेयर अगर मार्केट में कोई सेल करना चाहेगा तो ऑब्वियसली कोई सा भी स्टॉक का जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो नीचे गिरेगा, कन्फर्म गिरेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आईटीसी का स्टॉक प्राइस और थोड़ा नीचे गिरेगा। तो आपको इतना पता चल गया आईटीसी का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है। तो क्या हम आईटीसी को नहीं खरीदे, और एज ए ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं अभी के वक्त में, तो वो बात मतलब चीज़ देखते हैं। अभी एज ए ट्रेडर मैं आईटीसी में बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल भी देख रहा हूँ आईटीसी को बाय करना। क्या क्या पॉजिटिव सिग्नल है मैंने आपको टेक्निकल चार्ट पे बता दिया था, शो कर दिया था कि आईटीसी ऑलरेडी एक
सपोर्ट लेवल के जोन के आसपास है, बहुत नीचे है, तो सही है ना। तो अगर आईटीसी नीचे है तो आपको खोने की ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि आईटीसी कल मार्केट से डूब जाएगा, भाई नहीं है। आईटीसी एटलीस्ट और सोशल मार्केट में आईटीसी का आपने देखा ना कौन से सेक्टर में कोई भाई होटल में उन लोगों का हाथ है, सिगरेट पे है, देन एफएमसीजी में है, एफएमसीजी अभी एक्सपांड कर रहा है, देन एग्री बिजनेस में पेपर भाई आईटीसी ऐसे मार्केट, ऐसा नहीं कि रातों रात आईटीसी डूब जाएगा और 100 साल इंडियन मार्केट में रहेगा आईटीसी। तो आईटीसी अभी क्या हुआ, एक लोअर मार्केट पे है। तो आपको जो आईटीसी अगर आप खरीदते हैं तो ज़्यादा लॉस होने का आपके प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी नीचे है मार्केट के, कहाँ है, नीचे है। उसके बाद हम बात करते हैं आईटीसी का, मैंने पहले बताया था ना आपको, बाद में मैं डिस्कस करूँगा। आईटीसी स्टॉक को बाय करने का मेरे ख्याल से और एक जो मेन जो रीज़न है वो डिविडेंड यील्ड, मैंने आपको पहले स्टैटिस्टिक्स में दिखाया था। आईटीसी का जो डिविडेंड यील्ड आपको मिलता है 5.71%, जो नॉर्मल जो एफडीज का रिटर्न होता है ना उससे भी ज़्यादा होता है। तो आपको एक बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों, कि आप डिविडेंड जो यील्ड मिल रहा है आपको ईयरली वो 5.71% है, एक एफडी से भी ज़्यादा है। अगर हम और एक पॉजिटिव साइन की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था आईटीसी स्टॉक गिरने का रीज़न क्या था। आईटीसी स्टॉक गिरने का और एक रीज़न में जो पहले मैंने बताया था वो था एफएमसीजी में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट। सिंस आईटीसी एग्री बिजनेस और एफएमसीजी में उन लोगों का इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट सिंस कर रहा है तो रिटर्न भी तो मिलेगा। आप किसी भी कंपनी में, आप कोई सा भी काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ पैसा, तो कुछ दिन बाद उससे तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो सेम आईटीसी अगर एग्री बिजनेस एंड एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर रहा है तो एग्री बिजनेस एंड एफएमसीजी से उसका रिटर्न भी तो मिलेगा। तो जब रिटर्न मिलेगा तब स्टॉक आईटीसी का स्टॉक ऐसे धड़क से ऊपर की तरफ भागेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया आईटीसी स्टॉक गिर क्यों रहा है, टेक्निकल एनालिसिस भी बता दिया, उसके बाद मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दिया। तो एज ए ट्रेडर आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है, हर एक ट्रेडर के माइंड में आता है, क्या हम आईटीसी को बाय करें या बाय नहीं करें। मैं सिंपल एक लाइन में आपका आंसर देना चाहूँगा। अगर आप एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर से, एक स्विंग ट्रेडर से, एक इंट्राडे ट्रेडर है, आईटीसी को बाय मत कीजिए। क्यों आईटीसी को बाय मत करना, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी जो इंडिया जो गवर्नमेंट है वो 9% शेयर सेल कर रहा है, तो उसके वजह से आईटीसी थोड़ा और गिरेगा। सही है ना, आईटीसी थोड़ा और गिरेगा। और जो बाहर के कंपनी अभी आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट बंद हो जाएगा, इंडिया में सिगरेट बैन नहीं होगा, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो और एक चीज़, तो मैं किसको कह रहा हूँ आईटीसी बाई करने को, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि आईटीसी एक दिन आपको करोड़पति बना के छोड़ेगा। आईटीसी का जो जब रिटर्न मिलेगा ना एग्री या एफएमजीसी सेक्टर में से, आईटीसी का जो रेवेन्यू बनेगा एग्री एफएमजीसी, तो वो सिगरेट से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा उन लोगों का, सिर्फ एफएमसीजी एंड एग्री बिजनेस सेक्टर में से। तो तब आईटीसी का स्टॉक धड़क से ऊपर की तरफ भागेगा। तो आप लिख के लीजिए। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है आप आराम से कोई बिना टेंशन के आईटीसी को बाय कर सकते। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, आईटीसी 100 साल के अंदर में इंडिया से डूब नहीं जाएगा। एटलीस्ट 50 साल 100 साल इंडिया में जिंदा रहेगा आईटीसी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। आई होप आपको आईटीसी के बारे में टेक्निकल और जो हमने फंडामेंटल इन डेप्थ एनालिसिस किया आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और आईटीसी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बाय करना चाहेंगे, कि आप बाय नहीं करना चाहेंगे, कि आप होल्ड करना चाहेंगे। आप कौन से आईटीसी को लेके क्या सोचते हैं कि आप ऐसे लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं आईटीसी को लेके, कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में, रिप्लाई देने में। और अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेड करते हैं और जो ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों को वीडियो शेयर करके उन लोगों को भी थोड़ा नॉलेज शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने में कोई बुरी बात नहीं, अच्छा चीज़ है, नॉलेज शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसे किसी धमाकेदार इन डेप्थ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गुरु।